बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अमीर उमर चमन और आप देख रहे हैं स्टेट फॉरवर्ड। नादीन, लंपी स्किन बीमारी की वजह से एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक ज़िला चनियोट के अंदर 10,000 जानवर जो हैं वो हिलाक हो चुके हैं और ज़िला भर के तमाम जो देही इलाकों को जाने वाले रास्ते हैं उनके दाखिली और ख़ारजी रास्तों के सड़कों के अतराफ़ में वो जानवर मुर्दार हालत में पड़े हुए हैं, जिस वजह से इन इलाकों में बदबू फैल चुकी है और बदबू की वजह से जो फ़िज़ा है वो भी बदबूदार हो चुकी है। उन इलाकों में ताफ़ुन फैल चुका है। उन इलाकों में सांस की बीमारियां फैल रही हैं। लंपी स्किन की बीमारी जो पहले जानवरों में थी, अब उनके अमवात के बाद उसकी बदबू की वजह से इंसानों के अंदर उसी बीमारी की जो है वो जरासीम जा रहे हैं। देहाती इलाकों के काश्तकार जो है वो परेशान हैं। पहले बिलों की वजह से परेशान हैं, उनको खाद नहीं मिल रही उस वजह से परेशान है, उनको अनाज नहीं मिल रहा उस वजह से परेशान है, उनको बीज नहीं मिल रहे उस वजह से परेशान है और अब उनके जानवर मुसलसल मार रहे हैं, इस वजह से भी परेशान है। महकमा ज़राअत उनके साथ किसी किस्म का कोई तावन नहीं कर रहा, तो अब महकमा लाइफ स्टॉक ने भी आंखें बंद कर ली हैं। उनके जानवरों को किसी किस्म की कोई वैक्सीन नहीं दी जा रही। आए रोज़ जानवर मरते जा रहे हैं। इलाके बदबूदार होने की वजह से बच्चे जो हैं वो उनको सांस लेने में मुश्किलात दरपेश हैं। देही इलाकों में जब इस सिलसिला में हमने रब्ता किया और लोगों से जाके मिले तो उनका कहना था कि उनके इलाकों में खारिश की वबा फूट रही है। बच्चों के अंदर, बड़ों के अंदर पेट की बीमारी जो है वो फूट रही है। इन तमाम तरह हालात वाक़यात से जब हमने महकमा लाइफ स्टॉक के साथ रब्ता किया तो उनके तर्जमान के मुताबिक अभी तक ज़िला चनियोट के अंदर सिर्फ 5 जानवर लंपी स्किन से उनकी अमवात हुई है। अफसोसनाक अमर यह है कि ज़िला चनियोट के अंदर 10,000 के करीब जानवर जो हैं वो हिलाक हुए हैं, जबकि महकमा लाइफ स्टॉक सिर्फ 5 जानवरों की तस्दीक कर रहा है। इस सिलसिला में जब हमने उनसे पूछा कि सिर्फ 5 जानवर आप क्यों तस्दीक करें, तो उनके पास जो हमारे पास इलाज करवाते हैं, जो रजिस्टर्ड होते हैं, सिर्फ हम उनका नाम जो है वो उनका लोगों का शो करते हैं। 10,000 जानवरों की जो आप बात कर रहे हैं या दीगर सैकड़ों हज़ारों जानवरों की बात कर रहे हैं, वो रोड्स के दोनों तरफ हमने भी देखे हैं, लेकिन हो सकता है वो किसी और बीमारी की वजह से उनका इंतकाल हुआ हो या मरे हों, हिलाक हुए हों। हमारा मौक़िफ़ जब उनके सामने ये गया तो कि उन जानवरों की बीमारी का भी आपको ढूंढना चाहिए, क्योंकि महकमा लाइफ स्टॉक की ज़िम्मेदारी है, तो इस पर उन्होंने किसी भी किस्म का मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया। काश्तकारों के मुताबिक लंपी स्किन बीमारी की वजह से जब उनके इलाके में फैल रही थी तो उन्होंने महकमा लाइफ स्टॉक से वैक्सीन तलब की, तो वैक्सीन भी उनको नहीं दी गई, जिस वजह से बीमारी बढ़ती गई और जानवर जो हैं रोज़ बरोज़ मर रहे हैं और ये सिलसिला अभी तक जारी है। दूसरी तरफ जब इस सिलसिला में हमने महकमा सेहत के साथ रब्ता किया, महकमा हेल्थ के साथ रब्ता किया, तो डॉक्टर मुश्ताक बशीर आकफ का ये कहना था कि लंपी स्किन बीमारी जो है वो सिर्फ जानवरों की है, वो इंसानों में वो दाखिल नहीं हो सकती। इंसानों को किसी किस्म का उसके साथ कोई नुकसान नहीं है, लेकिन बदबूदार होने की वजह से, बदबू होने की वजह से, इलाके में बदबू फैलने की वजह से मतली आ सकती है, ये सांस में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। हमारा महकमा लाइफ स्टॉक और महकमा हेल्थ दोनों से ये अपील है कि वो अपने अपने फ़राइज़ को सरअंजाम दें। महकमा लाइफ स्टॉक देही इलाकों का सर्वे करे, खाली घर बैठ के तनख्वाहें वसूल न करे। उन काश्तकारों के पास जाए जिन इलाकों में अमवात हो, उनका प्रॉपर एक रिकॉर्ड इकट्ठा किया जाए और रिकॉर्ड लेके सूबाई गवर्नमेंट को, ज़िले इंतज़ामिया को पहुंचाया जाए ताकि उन काश्तकारों की कोई माली इमदाद हो सके। नाज़रीन, एक गाय लाख से 2-3 लाख रुपए तक होती है। जो एक काश्तकार सारे साल के में, तो उसकी कितनी गायें, एक एक घर की 9-9, 10-10 गाय हिलाक हो चुकी है और काश्तकार रो रहे हैं। महकमा सेहत को चाहिए कि इन इलाकों में जाएं और इलाके में जहाँ पे सांस की या मतली की ऐसी कुछ न कुछ मेडिसिन तकसीम करें फ्री, ताकि उन लोगों के अंदर वो बीमारियाँ किसी किस्म की ना फूटें। दूसरी तरफ काश्तकारों से हमारी ये इल्तिजा है कि अगर उनका कोई भी जानवर मरता है तो उसको बजाय रोड के ऊपर फेंकने के उसको दफन कर दिया जाए, कि उसको ज़मीन खोद के उसके अंदर दफन किया जाए या पानी में बहाया जाए ताकि उसकी बदबू ना फैले। एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।